हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 13.1 के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन सेशन था, आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में जाकर के उन्हें सर्च करके आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ये प्रोसेस उसके बाद का है। अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो ये इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है 2 क्यूब H वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दो क्यूब है, उनकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है 64, यानी कि प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो 64 है। आर ज्वाइन एंड टू एंड, यानी कि उन दोनों को जोड़ा गया, एड कर दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंटिंग क्यूबॉइड, यानी कि जब हमने उनको जोड़ा आपस में, जोड़ने के बाद चलो देखते हैं इसको। मैं आपको बताता हूं कैसे हमें इनको जोड़ना है। एक और ये देखिएगा, ये दो क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड के साथ जब मैं दूसरा क्यूबॉइड जोड़ता हूं ऐसे, तो जो ये रिजल्टेंटिंग बना हुआ है, ये रिजल्टेंटिंग बना हुआ है, रिजल्ट आया है जो, वो आपका क्यूबॉइड बन गया है। अगर आप एक को देखते हैं तो ये क्यूब है जिसकी सभी एजेस इक्वल है। अगर इसके साथ एक और मैं ऐसा ही ऐड कर देता हूं, ये ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड किया तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। क्लियर है? जिसमें ये जो लेंथ है उसमें चेंजेस आया है, बाकी हाइट और डेप्थ ये वाली चीजें इसकी सेम है। हाइट भी वही है जो पहले थी, और सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, क्या? ये वाली लेंथ ये डबल हो गई है, जस्ट डबल। तो अब देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। ये देखिएगा, ये क्यूबॉइड है। दो क्यूबॉइड के बारे में बात ये कर रहा है, तो दोनों को हम बना लेते हैं पहले। इसने कहा है इसका जो वॉल्यूम है 64 है, एक ऐसा ही यहां पर। इनका सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम से हम देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, अभी क्यूब के बारे में बात कर रहा है, इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा इसने और कुछ भी नहीं दिया है। अब इस वॉल्यूम से हम अगर एज निकाल सकें, इसकी जो एजेस है, ये भी ए, ये भी है, ये भी है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि वॉल्यूम वही है। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। इसके बारे में हम देखते हैं, इधर कोई ऐसा नंबर इसके फैक्टर कर दें जिसकी पावर 3 हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। यदि पावर इक्वल हो तो ये जो बेस होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि पावर से पावर कैंसिल हो चुकी है। a इज इक्वल टू 4, यानी कि एजेस जो आई है वो 4 है। ये भी 4, हाइट भी 4, लेंथ भी 4, सब कुछ 4 ही है। अब उसने क्या किया है, जॉइन एंड टू एंड, इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया है। अब जैसे ही उसने जोड़ा इनको तो कुछ ऐसा बना होगा, ऐड होने के बाद कुछ ऐसा बना होगा। कुछ ऐसा बन गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 और ये भी 4 दोनों ऐड हो गई। कितना हो गया? ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ये भी
पर ये वाली, ये पहले ए थी, अभी भी ए है, और ए की वैल्यू 4। हाइट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, हाइट वही है जैसे यहां बताया था आपको। जब तक हम अकेले को देख रहे थे, इसकी प्रत्येक हाइट जो थी, हाइट, लेंथ, डेप्थ सब कुछ इक्वल था। ये लेंथ 4, हाइट भी 4, और इसकी ये वाली साइड भी 4। पर अब जब मैंने इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही एक और ऐड कर दिया, अब ये वाली एज भी वही है 4, ये वाली इसमें चेंजेस हुआ है, 4 + 4 = 8, और हाइट भी वही है बिल्कुल। तो यही हुआ है यहां पर। अब ये बोल रहा है जो रिजल्टेंट आया है, ये जो बना है, इसका आप क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब देखो इसकी 6 एजेस है, एक ऊपर ये सरफेस है, एक नीचे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 2 LBBH + H। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही जाकर के आप ये सर्च कर सकते हैं। तो आप इसे पहले समझ लें, और ये और आसान हो जाएगा। जिसने ये पहली बेसिक इंट्रोडक्शन जो नहीं देख पाए हैं, वो देख करके इसको अपने फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एल यहां से देख लेते हैं, एल क्या क्या है। एल हमारे पास यहां क्या है, 8 हो चुका है, 4 + 4। बी क्या हो चुका है इसका, 4। एच क्या हो चुका है, वो भी 4 है। क्लियर है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड के। अब क्यूबॉइड के लिए एल की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 8, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 4 प्लस एच की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 8। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मल्टीप्लाई की गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की गई 16 और लास्ट 32। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इन सभी का एडिशन किया गया। एडिशन करने के बाद इन सभी का एडिशन देखते हैं, ये आता है 80। इन दोनों की मल्टीप्लाई की गई, ये आ गया आपका। अब देखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, एरिया की। अब एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आपका आ चुका है एरिया = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हेलो गाइस, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसने बोला अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर आपने देखा होगा, स्फीयर तो ये होता है, होलो का मतलब अंदर से खाली है, ऐसा। ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। अब इसके बाद माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है, वो भी होलो है, अंदर से खाली है, ऐसा। अब ये क्या कह रहा है, माउंटेड का मतलब ये इसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों होलो है, यानी कि कुछ ये ऐसा बताना हमको चाह रहा है कि ये दो सिलेंडर हैं, सॉरी एक सिलेंडर है, और इसके नीचे ये किसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये इसके आगे।
द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, यानी कि ये जो यहां से ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये 14 है। अगर डाया 14 है तो रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ। क्लियर है। अब ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका डाया इसके डाया के इक्वल है, यानी कि ये वाला 7 है तो ये वाला भी 14 ही होगा, और इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, वो 7 होगी, क्योंकि एक भाई ये 7 है, तो ये जो रेडियस है ये इसकी भी रेडियस है, किसकी, इस सिलेंडर की। क्लियर है। अब और एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर के जो नीचे रखा हुआ है ये हेमिस्फीयर, जो इसकी रेडियस होती है, ये वाले डिस्टेंस भी रेडियस ही होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। 14 सेंटीमीटर ये बोल दिया हमने, बता दिया इसमें। टोटल हाइट ऑफ वेसल, ये जो पूरा है इसकी जो हाइट है कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है भाई, ये 7 है। बताएंगे इसको। ये 14 कंप्लीट थी, ये वाला 13 है, सॉरी ये 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो ये वेसल बना हुआ है इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है, बस आप देखिएगा। अगर आप सबसे पहले ये क्या बना हुआ है उसको देखते हैं। इसका इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। अब देखो ये किससे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा बना हुआ है इस तरीके से। क्लियर है। अब ऐसा कुछ ये वेसल है और इसकी कंप्लीट हाइट 13 बोल रहा है, ये रहा जो हाइट है ये कंप्लीट 13 है। और ये जो नीचे वाला है इसका जो रेडियस है, अगर मैं इसको अलग कर दूं, ये पूरी हाइट 13 है और ये वाला नीचे वाले की हाइट है 7। अगर मैं इसको हटा दूं तो 13 में से 7 निकल गया है। निकलने का मतलब कट गया है, कैंसिल हो गया है। अब माइनस कर देंगे, ये पूरा 13 था, 7 निकल गया, तो ये कितना बचा होगा, 6। क्लियर है। यहां भी कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसी शेप का था। ये पूरे की हाइट जो थी 13 थी और नीचे वाले की इसकी हाइट, ये जो नीचे हेमिस्फीयर है इसकी जो हाइट थी ये 7 थी। तो मैंने इसको हटा के देखा है। अब हटाने के बाद इसकी हाइट ऊपर की क्या बची है और नीचे वाले की। अभी देखते हैं, इसको बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसी फोटो को देखो और फॉर्मूला बना दो। कैसे, देखते हैं। इसका मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है। किससे बना हुआ है, एक तो सिलेंडर से, यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एरिया तो दो तरीके के होते हैं, एक सीएस से होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। सीएस से यहां इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये कवर्ड नहीं है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, होलो है ये बिल्कुल ऐसा, यहां ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ये होलो सिलेंडर है। और ये वाला है टोटल सरफेस एरिया, टीएस से, जिसके ऊपर यहां ढक्कन लगा हुआ है। क्लियर है। यदि ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो फिर आप सीएस से निकालेंगे। तो इसका सीएस से यहां लिख सकते हैं, सीएस ए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा,
इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, ये नीचे वाला एरिया, ये कौन सा है, हेमिस्फीयर, और इसका भी सी एस से। क्यों सी एस से, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ढक्कन लगा होता है तो टोटल सरफेस एरिया टी एस से आता, तो यानी कि इसका सी एस से, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। बस हो गया है आपका क्वेश्चन, फॉर्मूला भी यहीं से बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, नहीं है याद, मैं दिलाता हूं। सरकमफ्रेंस जो ये है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्लियर है। और साथ ही साथ एक सेकंड इसका जो एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस में हाइट की मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्या बताया, ये रहा 2 पाई आर एच, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब इनको मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं, इनर सरफेस एरिया, देखो इनसे कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 पाई आर, यहां से भी 2 पाई आर आप कॉमन ले लें, जैसे ही हमने कॉमन लिया 2 पाई आर। अब देखो यहां से क्या बचा है, एच बचा है, यहां से क्या बचा है आपका आर, यानी कि एच प्लस आर, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दें। अब बस आपको इसके बारे में बताना है, क्या क्या बताना है। अब इसके दो पार्ट है, मैंने यही दो पार्ट कर दिए, एक साइड लिख दिया सिलेंडर, दूसरी साइड लिख दिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब इनके बारे में जो आप जानते हैं वो आप बता दें। अब देखो हेमिस्फीयर में आप सिर्फ आर जानते हैं, इसने दिया हुआ था आपको डायामीटर, डायामीटर कितना था 14 सेंटीमीटर। अब इस डाया से आपने आर निकाल दिया 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, इसका भी 7 सेंटीमीटर है आर, और इस सिलेंडर का भी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे ये अटैच हुए हुए हैं तो यहां ये वाला एरिया, दोनों के दोनों का जो रेडियस है बिल्कुल एक जैसा है। इसका डायामीटर दिया हुआ था, यानी कि ये पूरी लेंथ यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिया हुआ था डायामीटर। डायामीटर का हाफ करने के बाद हमारी क्या आई थी, रेडियस। तो बिल्कुल ये इससे अटैच हुआ था, तो यानी कि ये भी 14 होगा और इसका रेडियस भी कितना होगा, बिल्कुल इसके इक्वल, यानी कि r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये कंप्लीट 13 है। अब मैंने सिलेंडर की बात करनी है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां सिलेंडर की बात कर रहा हूं। मुझे सिलेंडर की एच चाहिए, हाइट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया। इसको अलग करने के लिए ये पूरा 13 था और ये वाला 7 था, तो मैंने इस 7 को अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया तो 13 में से 7 चला गया, तो h 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जो आपके पास पार्ट है यूज होने वाले, उनको आप एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। जैसे आपने इनको ब्रैकेट में रखा, अब इनको यूज करने वाले हैं हम कहां, इस प्लेस पर। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इसने खुद बोली है कि आप यूज करें 22/7, 22/7।
आर की वैल्यू देखो ध्यान से, आर की वैल्यू ये वाली लिख लें आप, चाहे ये लिख लें, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही है। तो ये हो गया 7। एच की वैल्यू ये रही 6 प्लस आर की वैल्यू फिर 7। ये नीचे है और ये ऊपर था, इसलिए मैंने कैंसिल आउट। इन दोनों की मल्टीप्लाई 44, इन दोनों का एडिशन 13। क्लियर है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 44 मल्टीप्लाई 13 तो कितना बनता है? 572। अब हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम निकाल रहे होते तो सेंटीमीटर की पावर 3 होना था। तो ये आपका हो गया इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्लियर है?